वेलकम टू ब्लिस एकेडमिया। मैं विशाल आज फरवरी मंथ के हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ आया हूं। तो इसी कड़ी में हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है कि हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 के लिए अनुमानित नेशनल पर कैपिटा इनकम से कितनी अधिक है। तो इसका जो जवाब है वो है 49,345 रुपीज, जो इसके हिमाचल के कंपैरिजन में जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर जो हमारा प्रिवेलिंग प्राइसेस है पर जीडीपी कितने करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। तो ये जो है वो है 2,07,430 रुपीज, जो है 2,07,430 रुपए का जो है ये अनुमान जो है वो लगाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि किस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को केंद्र से 100 करोड़ रुपए का अनुदान जो है वो प्राप्त हुआ है। तो ये उषा योजना है केंद्र सरकार की, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए का जो है वो अनुदान जो है वो प्राप्त हुआ है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया है। तो ये दो विश्वविद्यालय जो है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश में उद्घाटित किए गए हैं। तो पहला जो है वो हमीरपुर और दूसरा ऊना के सलाह जगह पर जो है वो खोला गया है। और अगला क्वेश्चन इसी कड़ी के अंदर आता है कि हिमाचल प्रदेश में इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहैबिलिटेशन सेंटर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो विवेक अग्निहोत्री जी को जो है वो इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है वो इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहैबिलिटेशन सेंटर का जो है वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में एचआरटीसी ने कैशलेस यात्रा करने की सुविधा देने के लिए किसके साथ जो है वो मेमोरेंडम साइन किया है। तो एचआरटीसी ने जो है वो एसबीआई के साथ जो है ये मेमोरेंडम साइन किया है, जिसके अंदर कैशलेस जो है वो यात्रा जो है वो यात्री जो है वो कर सकेंगे, उसका लाभ जो है वो उठा सकेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में व्हील्स ऑन स्नो एक्सपीडिशन का आयोजन पहली बार कहां पर किया गया है। तो ये जो है आयोजन व्हील्स ऑन स्नो एक्सपीडिशन का जो है वो लाहौल वैली के अंदर जो है वो इस बार जो है वो पहली बार जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंटरनेशनल टूर ऑफ टीचर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। इंटरनेशनल टूर ऑफ टीचर प्रोग्राम जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो सरकार ने जो है वो तैयार किया है, इस बार लॉन्च किया है। और इसके तहत जो है वो कुछ टीचर्स को जो है वो विश्व भ्रमण के लिए जो है वो भेजा गया है। अगला क्वेश्चन अभी आएगा इसी से रिलेटेड कि कितने टीचर्स जो है वो उनको इस प्रोग्राम के तहत जो है वो भेजा गया है, उसको भी मैं आपके साथ जो है वो जल्द ही डिस्कस करता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में किसे हिमाचल प्रदेश बीएसएनएल कार्यालय के सीजीएम के तौर पर पदभार जो है वो दिया गया है। तो विवेक जायसवाल जी हैं जो इन्हें ये पदभार जो है वो इस बार जो है वो हिमाचल प्रदेश बीएसएनएल ऑफिस के अंदर जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश और झारखंड राज्य ने किस शोध कार्य हेतु एमओयू को हस्ताक्षर किया है। तो जो है ये है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ टेम्पल्स इन ट्राइबल एरियाज, मतलब आदिवासी क्षेत्रों में मंदिरों के जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं उसको शोध करने के लिए जो है ये प्रयास जो है वो हिमाचल प्रदेश और झारखंड राज्य जो है वो एक रिसर्च के थ्रू जो है वो करेंगे। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा जो है वो इंदिरा गांधी प्यारी ब्राह्मण सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। तो ये कहां से जो है वो योजना जो है वो शुरू की गई है। तो ये केलॉन्ग में जो है इस योजना का जो है उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हाल ही में जो हमारे मुख्यमंत्री है उन्होंने जवाहरलाल ललित कला शासकीय महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू फाइन आर्ट्स कॉलेज उसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया है। तो शिमला के अंदर जो शारदा जगह है वहां पर जो है इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। जवाहरलाल नेहरू फाइन आर्ट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज का जो है वो उद्घाटन शिमला के अंदर किया गया है। अगला जो है हमारा प्रश्न आता है कि राज्य में निधि आपके द्वार संपर्क
योजना या कैंपेन जो है वो कब शुरू किया गया है, तो ये 27 फरवरी से जो है इस कार्यक्रम को, इस कैंपेन को जो है वो शुरू किया गया है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है कि निवेश पर सबसे मजबूत रिटर्न देने वाले विश्वविद्यालयों में शून्य विश्वविद्यालय को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? Which position has Shulni University been given in the country among the universities giving the strongest return on investment? तो पहला स्थान जो है वो शून्य विश्वविद्यालय को जो है, जो कि हिमाचल के सोलन जिले के अंदर है, वहां पर उसको जो है ये प्राप्त हुआ है पूरे देश के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी प्यारी ब्राह्मण सम्मान योजना के तहत पहला लाभार्थी कौन है? तो चेरिंग डोलमा केलोंग से है, इन्हें जो है वो पहला जो है लाभ इस योजना के तहत जो है वो मिला है। अब ये योजना क्या है? ये योजना है कि जिसके तहत जो है महिलाओं को जो है 1500 रुपए जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो अनुदान जो है वो दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत जो है ये अनुदान जो है वो चेरिंग डोलमा केलोंग की है, ये इन्हें प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल फॉर टीचर प्रोग्राम, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, फर्स्ट बैच के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 102 शिक्षकों को जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है इसके लिए जो है पहले बैच के लिए जो है वो चयनित किया है। इसी कड़ी में जो है वो आखिरी क्वेश्चन, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कि हिमाचल प्रदेश लैंड कोड कंटेन्स लॉज रिलेटेड टू, कि हिमाचल प्रदेश भूमि संहिता किससे संबंधित कानून है? तो लैंड रिलेटेड मैटर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट्स, के राजस्व विभाग एवं अन्य विभागों के भूमि संबंधी मामलों से जो है ये संबंधित है। और इसके तहत जो है इस संहिता के अंदर राजस्व और अन्य विभागों से संबंधित कुल 64 एक्ट्स और 59 रूल्स और ऑलमोस्ट 340 नोटिफिकेशंस से जो है वो गाइडलाइंस जो है वो प्रदान की गई है। तो इस तरीके से फरवरी के माह के जो है वो करंट अफेयर्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो जल्द ही मिलता हूँ मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। और इस करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर आपके पास किसी तरह का कोई सुझाव हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।